नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो मित्रों। हम लोग जनरल साइंस में कुछ वीडियो पहले बनाए थे, आप लोगों ने देखी भी होंगी, चैनल पे पहले पड़े हुए हैं। उनसे आगे बढ़ते हैं मित्रों जनरल साइंस में। तो आपको पिछली क्लासों में बताया था कि किसका कौन जनक है, किस ब्रांच का, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता चुके थे पहले। फिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों के मध्य चर्चाएं हो चुकी थी मित्रों। अब उससे आगे देखें मित्रों कि जो भोजन का जो निर्माण है, भोजन का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो भोजन का जो निर्माण हो रहा है, सबसे पहले मित्रों हम लोग देखते हैं कि जो भोजन है, जिस भोजन का निर्माण हुआ है, भोजन कहाँ किसे जाएगा या भोजन का निर्माण किससे होगा। तो आप लोग देखते हो मित्रों कि जो भोजन का जो निर्माण हो रहा है, भोजन का जो क्या हो रहा है मित्रों, निर्माण हो रहा है। भोजन का निर्माण जिन पदार्थों से होगा, जिन पदार्थों से भोजन का निर्माण हो रहा है, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, भोज्य पदार्थ कहा जाता है। उन पदार्थों को नाम क्या दोगे आप, भोज्य पदार्थ दोगे। भोजन का निर्माण जिन पदार्थों से होगा उनको आपने क्या कह दिया, भोज्य पदार्थ कह दिया मित्रों। लेकिन अब बात ये भी तो आती है मित्रों कि ये भोज्य पदार्थ हैं क्या, क्या है भोज्य पदार्थ। तो भोज्य पदार्थ क्या होते हैं मित्रों, तो देखो मित्रों भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हीं को क्या कह दोगे मित्रों आप, भोज्य पदार्थ कह दोगे। तो भोज्य पदार्थ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जिन पदार्थों के द्वारा होती है, उन्हीं को क्या कहोगे आप लोग, भोज्य पदार्थ कहोगे मित्रों। हमारी जिन पदार्थों से, जिन पदार्थों से, जिन पदार्थों से हमारी, जिन पदार्थों से हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिन पदार्थों से हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिन पदार्थों से हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन पदार्थों को आप लोग क्या कह रहे हो, भोज्य पदार्थ कहते हो। और भोज्य पदार्थों से क्या बन रहा है, भोजन बन रहा है। अब बात आती है मित्रों कि जो भोजन है, आप लोगों ने पढ़ा है ये सब कुछ, पहले से ही छोटी क्लासों में पढ़कर आए हो आप लोग। भोजन है, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने कि भोजन कितने प्रकार का होता है मित्रों, 2 प्रकार का होता है, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने। और आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि भोजन 2 प्रकार का होता है, और भोजन के 2 प्रकार इस तरह से पढ़े होंगे आप लोगों ने कि एक तो आप लोगों ने कहा होगा कि एक तो कौन सा भोजन होता है, संतुलित भोजन। एक तो कौन सा भोजन होता है, संतुलित भोजन होता है, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने एक तो। और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसा भोजन होता है, असंतुलित भोजन होता है। कैसा होता है, असंतुलित भोजन होता है। इस तरह से मित्रों आप लोग अब तक पढ़कर आए होंगे। एक तो आपने पढ़ा होगा कि संतुलित भोजन होता है, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा असंतुलित होता है। लेकिन मित्रों आप लोगों ने जो परिभाषाएं पढ़ी हैं वो कैसे पढ़ी हैं कि वह भोजन जिसमें पोषक तत्व उपस्थित हों सभी, संतुलित भोजन। वह भोजन जिसमें पोषक तत्व सभी उपस्थित नहीं हो, असंतुलित भोजन। नहीं मित्रों, ये परिभाषाएं उचित नहीं है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चीज़ों को ठीक प्रकार से पढ़ो। है क्या चीज़ें, ये तो छोटी क्लासों में थी, 6वीं 7वीं में बता दें आप लोगों को। उस समय शिक्षक गणों ने जो बताएं, उस समय इतना ही आपका लेवल था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बता दें। उन शिक्षक गणों का दोष नहीं है, जितना आपका लेवल था उतना आप लोगों की जानकारी के लिए उन्होंने बता दिया। लेकिन अब क्या देखना है, देखो आपको संतुलित भोजन किसे कहा जाएगा, असंतुलित भोजन किसे कहा जाएगा। तो संतुलित भोजन आप लोग किसे कहोगे, वह भोजन जो व्यक्ति विशेष के अनुरूप हो, वह उस व्यक्ति का क्या होगा, संतुलित भोजन
होगा। अरे मेरे को कैल्शियम की आवश्यकता है मान लो मित्रों, आप लोगों को आयरन की आवश्यकता है आपकी बॉडी में। अब मेरा उच्च कैल्शियम युक्त भोजन आपके लिए खिला दिया जाए और आपका उच्च आयरन वाला भोजन मेरे लिए खिला दिया जाए, तो क्या आप वाला भोजन मेरे लिए संतुलित हुआ? क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता थी। क्या मेरा वाला भोजन आपके लिए संतुलित हुआ? क्या नहीं हुआ, क्योंकि आपको आयरन की ज़्यादा आवश्यकता थी। इसलिए वो जो परिभाषाएं थी वो एक छोटे लेवलों पर थी। अब आपको ध्यान रखना है कि संतुलित भोजन किसे कहेंगे, तो वह भोजन जो व्यक्ति विशेष के अनुरूप होता है, वही उस व्यक्ति का क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। तो संतुलित भोजन कौन सा होगा? तो वह भोजन जो व्यक्ति विशेष के अनुरूप हो, वह भोजन जो व्यक्ति विशेष के अनुरूप हो, व्यक्ति विशेष के अनुरूप हो। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित भोजन अलग अलग होगा मित्रों, ये दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए आपके। मेरा संतुलित भोजन अलग होगा, आपका अलग होगा, अन्य तीसरे का अलग, सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी आवश्यकता क्या है? अलग अलग है। सबकी आवश्यकता एक नहीं है, सबकी आवश्यकताएं मित्रों क्या है? अलग अलग हैं। आवश्यकता के अनुरूप जो भोजन है, इसलिए तो आपने कहा कि व्यक्ति विशेष के अनुरूप जो भोजन, मतलब आपकी आवश्यकता के अनुरूप आपके लिए भोजन दिया जा रहा है, तो आपके लिए वो कैसा भोजन है? संतुलित भोजन है। अब बात आती है असंतुलित भोजन। तो वह भोजन जो व्यक्ति विशेष के अनुरूप नहीं हो, वह भोजन जो व्यक्ति विशेष के अनुरूप नहीं हो, वह भोजन जो व्यक्ति विशेष के अनुरूप नहीं हो, वह भोजन जो व्यक्ति विशेष के अनुरूप नहीं हो, वह भोजन क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन कहलाता है मित्रों। इसका मतलब असंतुलित भोजन दो टाइप का हो गया। असंतुलित भोजन कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का हो गया। कौन कौन सा? एक तो हो गया अल्प पोषित भोजन, अल्प पोषित भोजन हो गया मित्रों। और एक कौन सा हो गया? अति पोषित भोजन। अति पोषित भोजन दो प्रकार का हो गया। तो असंतुलित भोजन दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है मित्रों? अल्प पोषित होता है। एक मित्रों कौन सा होता है? अति पोषित भोजन होता है। तो एक तो होता है अल्प पोषित भोजन, एक कौन सा होता है? अति पोषित भोजन। तो वह भोजन जो व्यक्ति विशेष के अनुरूप नहीं होता है उसको असंतुलित भोजन कहते हैं। तो इसके आधार पर ये दो प्रकार का हो गया, एक तो अल्प पोषित, एक अति पोषित। अल्प पोषित का मतलब है आवश्यकता से कम पोषक तत्वों का होना, क्या कहलाता है? अल्प पोषित भोजन कहलाएगा। आवश्यकता से ज्यादा पोषक तत्वों का होना कौन सा भोजन कहलाएगा? अति पोषित भोजन कहलाता है। ये जो अल्प पोषित भोजन है, इस अल्प पोषित भोजन से जो होने वाले रोग हैं वो मेन कौन से हैं? तो मेन रोग आपके कौन से हैं? क्वाशियोरकोर और मरासमस। तो एक तो कौन सा है? मरासमस। तो एक तो कौन सा रोग है? मरासमस। एक आप कौन सा ध्यान रखोगे? क्वाशियोरकोर। अति पोषित के कारण कौन सा रोग होगा? तो आवश्यकता से ज़्यादा खाओगे तो मित्रों क्या बढ़ता है? मोटापा। तो अति पोषित के कारण कौन सा रोग होगा? मोटापा। और मित्रों आपको ध्यान रखना है एक चीज़, मोटापे को क्या कहा जाता है? तीसरी दुनिया का रोग कहा जाता है। मोटापे को क्या कहा जाता है? तीसरी दुनिया का रोग। तीसरी दुनिया का रोग कहा जाएगा।
तो मोटापे को क्या कहा जाएगा मित्रों? तीसरी दुनिया का रोग कहा जाएगा। तो यदि आपसे कहा जाए कि अति पोषित भोजन के कारण कौन सा रोग होगा, तो कौन सा रोग होगा? मोटापा। और मोटापे को क्या कह रहे हो आप? तीसरी दुनिया का रोग कह रहे हो। तो मोटापे को क्या कहा जाता है? तीसरी दुनिया का रोग कहा जाता है। अल्पोषित भोजन से कौन से रोग होंगे? एक तो मरासमस और एक कौन सा हो जाएगा? क्वाशियोरकर। कौन सा हो जाएगा? एक तो मरासमस और एक कौन सा हो जाएगा? क्वाशियोरकर हो जाएगा। मरासमस में क्या होता है मित्रों? मरासमस में जो बच्चा है, बालक है, उसके हाथ पैर पतले दुबले रह जाते हैं, पूरा शरीर कैसा रह जाता है? पतला दुबला हो जाता है। किसमें? मरासमस में। और क्वाशियोरकर रोग में क्या होगा? हाथ पैर पतले दुबले रह जाएंगे तथा पेट बाहर की ओर निकल आएगा। वो कौन सा रोग होगा? क्वाशियोरकर। ये दोनों ही रोग प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। मरासमस भी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मित्रों। और क्वाशियोरकर रोग है वो भी किसकी कमी से होता है मित्रों? तो प्रोटीन की कमी से होता है। तो मरासमस और क्वाशियोरकर रोग दोनों ही अल्पोषित भोजन के कारण होते हैं और दोनों ही किसकी कमी से हो रहे हैं? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो ये मित्रों भोजन को लेकर थी कि भोज्य पदार्थ किसे कहेंगे? तो जिन पदार्थों से हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी उनको क्या कहोगे आप? भोज्य पदार्थ कहोगे। दो प्रकार का होता है भोजन, संतुलित और असंतुलित। संतुलित भोजन वह भोजन जो व्यक्ति विशेष के क्या हो मित्रों? अनुरूप हो। असंतुलित भोजन वह भोजन जो व्यक्ति विशेष के अनुरूप नहीं होता है। असंतुलित दो प्रकार का है, अल्पोषित। अल्पोषित में मतलब आवश्यकता से कम पोषक तत्व होना, अति पोषित आवश्यकता से ज़्यादा पोषक तत्वों का होना मित्रों। अल्पोषित से कौन से होंगे? मरासमस और क्वाशियोरकर जैसे रोग हो जाएंगे आपके। अति पोषित से मोटापा होगा। मोटापे को क्या कहा जाता है मित्रों? तीसरी दुनिया का रोग कहा जाता है। तो मोटापे को आप लोग क्या कहोगे? तीसरी दुनिया का रोग कहोगे। तो अति पोषित भोजन से कौन सा रोग होगा? मोटापा। मोटापे को आप लोग क्या कहोगे? तीसरी दुनिया का रोग कहोगे मित्रों। अल्पोषित भोजन से मरासमस और क्वाशियोरकर होंगे। दोनों ही रोग किसकी कमी से हैं? मेन रूप से प्रोटीन की कमी से। कई दफ़े पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं मित्रों? एक तो क्वाशियोरकर रोग होता है और एक कौन सा होता है आपके? मरासमस रोग होता है। ये दोनों ही रोग किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं। इसका ध्यान रखना है। हाथ पैर बच्चे के पतले दुबले रह जाएंगे, पेट बाहर की ओर निकल आएगा। मरासमस में क्या होगा? बच्चा सूखा दुबला हो जाएगा मरासमस रोग में। अब मित्रों हम अगली क्लासों में भोज्य पदार्थों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भोज्य पदार्थ कितने प्रकार के हैं, क्या स्थिति है भोज्य पदार्थों की, किससे कितनी ऊर्जा मिलती है। उन सारी चीज़ों पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना होगा मित्रों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोगों से जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन बटन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।